लोटस चॉकलेट कंपनी का शेयर जो है पिछले 3 महीने में लोगों का 6 गुना कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे जो लोटस चॉकलेट कंपनी का शेयर है इसकी प्राइस चल रही है अभी 2366 रुपये। ठीक है, यह कंपनी अगर पिछले 2 महीने पहले की बात करें, मई में इस शेयर की प्राइस 424 रुपये के आसपास चल रही थी और आज का कंपेयर करें तो आप देख पा रहे होंगे 2366 रुपये चल रही है। ठीक है, और आज के दिन ये शेयर 5% का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इस शेयर में। यानी कि अगर आप इस शेयर में 3 महीने पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो इस शेयर में आपका पैसा 6 लाख रुपए हो चुका होता अब तक। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या ये शेयर अभी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस शेयर की पिछले 5 साल का डेटा देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 14,828% की ग्रोथ दिखाई है इस शेयर ने। ठीक है, वैसे बता दूं ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और अगर इस कंपनी में आप 5 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं तो ये वो पैसा आपका लगभग 14,82,000 के आसपास हो चुका होता अब तक। ठीक, तो अब बात करते हैं इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है। अगर इस कंपनी के काम की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड इज अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स चॉकलेट प्रोडक्ट्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। यह कंपनी बेसिकली चॉकलेट्स बनाती है। ठीक है, अपने इंडिया के लिए भी और इंटरनेशनल यानी कि बाहर भी इसका माल सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर देखते हैं और उसके बाद पता चलेगा इस कंपनी में आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप देख पा रहे होंगे 3038 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। यानी कि यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस स्टॉक का पी रेशियो देखो। इस कंपनी के स्टॉक का पी रेशियो 315 रुपये है। इससे क्या पता चलता है कि यह कंपनी अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अब इसके सेल्स की बात करें तो कंपनी 244 करोड़ का सेल्स करी है पिछले साल। ठीक है, और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी चल रहा है 4.64%। इसका सेल्स में अगर ग्रोथ की बात करें सेल्स की तो पिछले 3 साल में 44.4% का सेल्स ग्रोथ आया। ठीक है, अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की इस कंपनी में तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 72.1% है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर इसके इंडस्ट्री की बात करें कि जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं कंपनियां, अगर उससे हम कंपेयर करें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले नंबर पे कंपनी जो आती है वो है वरुण बीवरेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है हटसन एग्रो। अब सबसे पहली बात करते हैं जो पहले नंबर पे कंपनी आ रही है इसकी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कितनी है, 2,07,365 करोड़। यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और लोटस चॉकलेट कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। और इसकी पी रेशियो के कंपेरिजन में अगर देखा जाए लोटस चॉकलेट का पी रेशियो तो कई गुना ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो लोटस चॉकलेट कंपनी है और दूसरे कंपनी की बात करें तो वो कंपनी ऑलरेडी इससे अच्छा कर रही हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके प्राइस को देख के अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें निवेश करें कि नहीं करें तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभी ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर देखा जाए तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपको मैं अदर इसका डेटा दिखाऊं, अगर इसके पीएनएल की बात करें इस कंपनी का तो आप देख पा रहे होंगे यह कंपनी कई साल से इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे -2 करोड़ -3 करोड़। ठीक है, इस साल जाके 2024 में यह कंपनी अभी 11 करोड़ की प्रॉफिट बनाई है। इस साल जाके 11 करोड़ की प्रॉफिट बनाई है, तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। और इसके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होंगे इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ है 22 करोड़ की है और एसेट्स की बात करें तो 59 करोड़ की है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इसके पास लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में देखें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं है। और उसके बाद कैश फ्लो की बात करें तो इस कंपनी का नेट कैश फ्लो आप देख पा रहे होंगे
कई सालों तक नेगेटिव में रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 2017 से लेके 2023 तक नेगेटिव में रहा है। उसके बाद इस साल की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव में था, लेकिन इस क्वार्टर में क्वार्टर थर्ड में आप देख पा रहे होंगे 4 करोड़ का इसका कैश फ्लो पॉजिटिव में दिख रहा है अभी। उसके बाद बात करें इसमें इन्वेस्टर की, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे 72% है, और FII की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी होल्डिंग अगर उसकी बात करें तो बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट की भी नहीं है। इसमें रिटेल होल्डिंग बिल्कुल है, 27% आप देख पा रहे होंगे, 27-28% के आसपास है, ठीक है। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग और रिटेल होल्डिंग ही बस है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई FII, DI या गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस शेयर को बाई करें या क्या करें। जिन्होंने इस शेयर में पैसा डाला था उनको तो अच्छा खासा बहुत मोटा प्रॉफिट मिला होगा अब तक, लेकिन ऐसे शेयर एक आध दो शेयर ऐसे हो जाते हैं जो सालों में कहीं जाके मल्टी बैगर साबित हो जाते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न दे पाते हैं। तो ये एक लक की बात हो जाती है, ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं लक से किसी को मिल जाते हैं और उनको प्रॉफिट करा जाते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर स्टेबिलिटी से मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको अच्छे स्टॉक्स उठाने होंगे जो हर दिन 1%, 2%, 4%, 5% अप या डाउन होता रहता है, ठीक है। ये शेयर ऐसे हैं जो अचानक से बढ़ जाएंगे और अचानक से धड़ाम से गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो इन शेयरों पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। अच्छा ये होगा कि अच्छे शेयर आप अच्छे कंपनियों के शेयर उठा सकते हैं आप, ठीक है, और उनमें निवेश कर सकते हैं। बाकी ये जो शेयर्स है, अगर ऐसे शेयर्स की बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली बात हो जाती है, ठीक है। ऐसे शेयर्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने रिस्क पे अगर निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी।